दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ओरिएंट के रेफ्रिजरेटर में लाइट बल्ब चेंज करने का तरीका बता रहा हूं। दोस्तों इससे पहले इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वाले मॉडल में इससे लाइट का जो इसकी फिटिंग्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आपके फ्रिज में इस तरह की लाइट लगी है तो आप ये वाली वीडियो पूरी देख लें। तो दोस्तों ये इसकी LED लाइट आप देख सकते हैं, ये खराब है, ये मैं परचेज करके ले आया हूँ। अगर आपकी लाइट खराब होती तो आपने इसकी तस्वीर बना लेनी है। ये आपको ओरिएंट सर्विस सेंटर से या किसी भी स्पेयर पार्ट की जो रेफ्रिजरेटर की मार्केट है वहाँ से शॉप से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने पावर ऑफ कर लेनी है। उसके बाद आपने ये पैनल इसका खोलना है, तो नाब उतार लें और इसका जो थर्मोस्टेट का जो नेट है ये आपने खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने ये वाला स्क्रू खोलना है और इसको अपनी तरफ खींचना है बाहर की तरफ। ये वाला पैनल जो है आपका बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसके एक तरफ स्क्रू और एक तरफ इसके लॉक लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो है ये तारे जो है इसकी वायर से इनको खींचना है, तो ये थिम्बल आपस में से लैदा हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, आराम से ही जो आप खींचेंगे तो ये भी आपका जो है पैनल यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो लाइट है इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा के बाहर की तरफ पुश करना है, तो ये लाइट आपकी बाहर निकल जाएगी। नई लाइट आप जब लेके आएंगे तो आपने वहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस लाइट को लगाने के लिए दोस्तों आप जो लाइट के लॉक बने हुए हैं वो पैनल के कट के साथ बराबर करके इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो अपनी जगह पे बैठेगी, और इसके बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी घुमा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। ये लगाने के बाद दोस्तों आपने जब इसकी वायर से लगानी है तो इसको आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से जिधर भी कोई भी लग जाए इससे आपको कोई बाद में मसला नहीं आएगा। यहाँ पे वायर्स लगाने के बाद आप एक दफ़ा इसको चला के चेक भी कर सकते हैं कि जो आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं। चेक करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। हमने ये चेक कर लिया हुआ है, तो हम जो आप इसको इसी तरह बंद करेंगे। पैनल बंद करने के पहले दोस्तों आपने ये देखना है कि वायर जो है आपकी इकट्ठी हो जाए और जो है पैनल से किसी तरफ से वायर ना आ रही हो, ये आपने देख लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है कि जब आपके वायर्स प्रॉपर बैठ गई हो आपने यहाँ पे इसको स्क्रू लगा देना है। स्क्रू लगाने के बाद ये वाला नेट जो है थर्मोस्टेट का ये लगा देना है। आखिर में आपने जो इसकी नाब लगानी है दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नाब का कट है और ये जो थर्मोस्टेट का कट है ये बराबर करके लगाने, वरना आपकी नाब टूट जाएगी और फिर आपको नई नाब लेके आनी पड़ेगी। ये लगाने के बाद दोस्तों हम अब इसको करते हैं ऑन। यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइट जो है वो पावर ऑन करने पे चालू हो चुकी है। तो इसके बाद आपने ये चीज़ देखनी नहीं है कि इसका जो डोर स्विच है उसको आप अगर अपनी फिंगर से प्रेस करें तो लाइट बंद होनी चाहिए, और इसको छोड़ने पे जो है वो आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक प्लास और एक स्क्रू ड्राइवर, इसी से सारा काम होगा। लास्ट में दोस्तों आपने दरवाज़ा पूरा बंद होने से पहले एक दफ़ा देख लेना है कि पूरा बंद होने से पहले जो है ये आपकी लाइट बंद हो रही हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।